दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। ये चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट वीडियो है, जिसमें हमने पूरे चैप्टर में क्या-क्या पढ़े थे पहले पिछले वीडियोज़ में, जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट के टाइप जैसे ब्रांचिंग, लूपिंग पढ़ा दिया गया था। इस वीडियो में आपको जंपिंग बताया जाएगा और इससे पहले हमने फॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड फंक्शन को पढ़ाया थे। तो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो जंपिंग क्या होता है। जंपिंग में हमारा 3 आता है, एक ब्रेक आता है, एक गो टू आता है, कंटिन्यू आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जंपिंग स्टेटमेंट जो कि हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट का तीसरा टाइप है। अब जंपिंग में जंप का अर्थ होता है कूदना। प्रोग्राम में कंट्रोल स्टेटमेंट को एक स्थान से यानी एक जगह से तुरंत उसे ट्रांसफर करने के लिए दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए जंपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह सकते हैं कि जब हम किसी वेबसाइट पे ओपन करके वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जंप कर रहे होते हैं। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में जंपिंग स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है कि जब आपका प्रोग्राम में किसी एक कोड पे स्टेटमेंट को छोड़ करके अगले स्टेटमेंट में जाना होता है लांग करके, वैसे उसमें हमारा जंपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जंपिंग कथन प्रोग्राम में एक श्रेणी क्रम में व्यवस्थित निर्देशों में से कुछ को लांघ कर सीधे अन्य निर्देश पर कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको सिंपल सा इसमें समझ में आ रहा है कि जंपिंग कथन में बहुत सारे एक श्रेणी क्रम में दिए गए प्रोग्राम में से कुछ स्टेटमेंट को लांघ करके सीधे अन्य निर्देश पर पहुंचने के लिए जंपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। अब जंपिंग भी जो होता है मुख्य 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा टाइप नहीं होता, इसमें 3 आते हैं। पहला होता है ब्रेक, उसके बाद होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू के बाद होता है हमारा गो टू। ये 3 मुख्य भाग होते हैं जंपिंग स्टेटमेंट के, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे ब्रेक क्या होता है। ब्रेक आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, जब मैंने आपको बताया था ब्रांचिंग स्टेटमेंट, तो उसमें आपको स्विच केस में ब्रेक बताया गया। तो ये ब्रेक करता क्या है, तो ब्रेक का उपयोग लूप में फॉर वाइल डू वाइल या स्विच स्टेटमेंट में तुरंत स्विच स्टेटमेंट में प्रोग्राम को तुरंत समाप्त करने के लिए किया जाता है। कह सकते हैं कि मान लीजिए ये कोड दिया गया है। अब इसमें से हमको क्या करना है कि एक कंडीशन लगा देंगे, अगर हमारा नंबर जो है आई इक्वल टू 5 हो तो ब्रेक कर देना है। इसी कोड को एग्जांपल के माध्यम से समझा सकते हैं आपको कि हम इसी कोड को कॉपी करके यहाँ से कॉपी किया। अब हम गए यहाँ पे वेव सी प्लस प्लस में, कॉपी कर लिया। अब यहीं पे हम क्या कर लेंगे, उसी कोड को हम पेस्ट कर देंगे। ये कोड हमारा है, तो पूरा ये 2 लाइन सेम हमेशा हर एक कोड में लिखा जाएगा, तो आप ये याद रखिएगा। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा स्टेटमेंट लिखा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने आई नाम का यहाँ पे वेरिएबल बनाया और उसी आई को हम 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 से, और कब तक जाना है हमको 10 तक। ये लूप आपको पढ़ाया गया है आपको, जब मैं आपको बताया था कि लूपिंग क्या होता है। लूपिंग के अंदर आपको फॉर लूप पढ़ाया गया था, तो आप देख सकते हैं जाकर के। तो ये आई को हमको 10 तक जाना है और हमेशा आई को प्लस प्लस करते जाना है। और यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया कि जो ही उसे आई इक्वल टू 5 मिले, तो वहीं से हमारा क्या होना चाहिए, निर्देश यानी कमांड क्या हो जाना चाहिए, वहीं पे ब्रेक हो जाना चाहिए, प्रोग्राम हमारा वहीं पे समाप्त हो जाना चाहिए। और प्रिंट एफ लिखा और उसी को प्रिंट कर दिया। सिंपल सा। क्या करेंगे, हम कंट्रोल से सेव कर लेंगे, कंट्रोल से सेव कर लिया। यस करेंगे यहाँ पे, यहाँ से जाकर कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल होकर 0 एरर दिखा रहा है यहाँ पे। जो ही हम रन पे करेंगे प्रोग्राम पे, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके आ जाएगा। देख सकते हैं फिर से, ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होके आ गया है। इसमें कोड में क्या लिखा था कि जो ही उसे 5 मिला, वहीं से हमारा प्रोग्राम का जो निर्देश था आगे न जा करके 5 से पहले ही वहां से टूट गया है। जैसे मान लीजिए हमको ब्रेक करना है कि जो ही उसे
7 मिले तो वहीं पे ब्रेक कर देना है, प्रोग्राम उसके आगे जाना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे इसे कंपाइल करेंगे और रन कर देंगे। तो जो ही उसे 7 मिलेगा उससे पहले ही ब्रेक कर देगा, यानी 6 पे ही रोक देगा। देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्राम में। हमने यहाँ पे बताया था ये आपको इस नोट्स में ही कि ब्रेक का उपयोग लूप स्विच स्टेटमेंट में तुरंत प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए किया जाता है। अब अगला जो हमारा है वो कंटिन्यू है। कंटिन्यू भी सेम ब्रेक की तरह ही, लेकिन दोनों का अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग लूप के वर्तमान आइट्रेशन आइट्रेशन को हिंदी में बोला जाता है चक्र को छोड़ करके अगले चक्र में जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें कुछ विशेष स्थितियों को यहाँ पे को रहेगा, विशेष स्थितियों के कोड को स्किप यानी छोड़ना हो तब कंटिन्यू का उपयोग किया था। जैसे हमने ब्रेक लिखा था, ब्रेक सेम वैसे ही हम वहीं पे मान लीजिए हम यहाँ पे कंटिन्यू कर दे रहे हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू इसमें होगा क्या कि ये पहले देखेगा कि हमको कहाँ से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है। अब जो ही उसे 7 मिलेगा तो 7 को छोड़ करके बाकी सब नंबर को प्रिंट कर देगा। देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइल करके, जब हम यहाँ पे कंपाइल किया और प्रोग्राम को रन कर दिया तो देख सकते हैं कि इसमें सब नंबर है, केवल 7 नंबर नहीं है। यानी ये प्रोग्राम में कंटिन्यू का उपयोग एक विशेष स्थिति यानी एक विशेष नंबर या फिर कोई कंडीशन हो सकता है, केवल उसको छोड़ करके बाकी सभी शर्त यानी निर्देश को वो रन कर देता है, चला देता है। मान लीजिए इस बार हमको क्या करना है, हमको 2 नहीं चाहिए तो 2 यहाँ पे लिखा कि i = 2 हो तो उसे कंटिन्यू कर देना आगे, यानी एक को प्रिंट करेगा, 2 को छोड़ देगा, बाकी सभी नंबर को प्रिंट करेगा। यहाँ से कंपाइल किया, यहाँ से रन कर दिया। तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कंटिन्यू का उपयोग प्रोग्राम में कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे नोट्स में ही लिखा है, आपने देखे होंगे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग लूप के वर्तमान इटरेशन यानी चक्र को छोड़ करके अगले चक्र में जाने के लिए इसका उपयोग किया है, यानी कुछ विशेष स्थितियों को लांघ करके अगले निर्देश या फिर कमांड पे जाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब अगला हमारा है लास्ट, जंपिंग का गोटू। अब गोटू का उपयोग जो होता है वो लेबल नेम पे काम करता है, यानी इसमें कुछ ना कुछ लेबल नेम बनाया गया होता है। जैसे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ लेबल नेम बनाया गया होता है कि ये इस प्रोडक्ट का है, या फिर प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, तो लेबल चिपकाया गया होता है। उसी लेबल के को स्कैन करके सब प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह जान सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। तो जो कोटो स्टेटमेंट होता है जंपिंग में, वो लेबल नेम पे काम करता है और शर्त के बिना शर्त के, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं होता उस कूदने के लिए, यानी छलांग लगाने के लिए गोटू स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। और आमतौर पे जो गोटू स्टेटमेंट हो जाता है ना, प्रोग्राम में यूज करना काफी अच्छा नहीं होता है। ये आपके कोड को काफी जटिल बना देता है, यानी कठिन बना देता है, आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई आने लगती है। अब इसका सिंटेक्स होता है, देख सकते हैं यहाँ पे गो टू और लेबल नेम की जगह पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं, वो सब नाम डाल सकते हैं। अब देख सकते हैं इसका जो एग्जाम्पल उदाहरण है, ये हमारा उदाहरण है एग्जाम्पल। हमने बताया कि ये 2 लाइन हमेशा सेम रहेगा हर एक प्रोग्राम में। हमने i = 1 दिया है और शुरू हमने नाम दे दिया, मान लीजिए शुरू जो है गलत लिखा हुआ है, SH होता है शुरू, यहाँ पे भी SH। हमने यहाँ पे जो लेबल नेम है बनाया है वो शुरू, यानी स्टार्ट, हिंदी में शुरू, अंग्रेजी में स्टार्ट बोला जाता है। हमने कंडीशन लगा दिया कि i < 1000 तक जाना चाहिए, और हमने उसी नंबर को प्रिंट करवा दिया, /n लगा करके आई लिखा, और हमेशा नंबर को प्लस प्लस करवाना है। तो यहाँ पे गो टू शुरू कर दिया। देख सकते हैं कि इसके नीचे कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। ये भले ही यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, लेकिन ये बिना कंडीशन पे काम कर रहा है, बस वहाँ पे शुरू पे तुरंत वो छलांग लगा देगा। जैसे इसे मैं यहाँ पे कॉपी कर ले इसे, और हम यहाँ पे दे C++ में आए,
और इस कोड को हटा करके हमने उसी कोड को पेस्ट कर लिया। अब इसे कंपाइल कर लिया और एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 1000 तक सभी नंबर को प्रिंट कर दिया है। तो इसमें देख सकते हैं कि गोटू जो होता है एक लेबल नेम पे काम करता है, जो शुरू हम यहाँ पे लिखा गया है वहाँ पे वो अपने अनुसार आप जो भी लेबल नेम बनाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं अपने नाम से ही बना दे रहा हूँ, इसे हटा दिया और यहाँ पे भी हमने हटा दिया इसे। यानी जहाँ पे हम नाम चेंज कर रहे हैं तो दोनों जगह सेम नेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी छोटेरा तो यहाँ पे भी छोटेरा लिखा हुआ है। तो हम इसे कंपाइल कर रहे हैं और यहाँ पे हम नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। मान लीजिए हमको केवल 50 तक ही नंबर चाहिए, 50। कंपाइल कर लिया यहाँ से और यहीं से हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा दिया। तो देख सकते हैं ये नंबर हमारा 1 से लेकर के 50 तक सारा नंबर प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके जो होता है हमारा गोटू एक लेबल नेम पे काम करता है। ये कैसे काम कर रहा है, तो पहले ये सारा कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ेगा। पढ़ने के बाद वो देखेगा कि लास्ट में यहाँ पे गोटू लगा है, तो तुरंत यहाँ से पढ़ने के बाद वो छलांग लगा करके यहाँ पे छोटी लाइन पे आ जाएगा। फिर इसी वाले स्टेटमेंट को वो प्रिंट कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस तरीके से हमारा गोटू स्टेटमेंट काम करता है। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। मान लीजिए हमको अक्षर ही प्रिंट करना है, ए से लेके जेड तक। तो बस हमको क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन के अंदर यहाँ पे कैपिटल जेड दे देना है और यहाँ पे इंट की जगह पे कैरेक्टर ले लेना है, कैर। और यहाँ पे 1 की जगह पे हमको ए देना है, कैपिटल ए। और क्या चेंज करना होगा हमको, यहाँ पे परसेंटेज जी के यहाँ पे परसेंटेज सी लगा देना है। अब इसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कंट्रोल से सेव कर लिया, यहाँ पे कंपाइल और यहाँ पे रन कर दिया। तो देख सकते हैं ए से लेकर जेड तक हमारा सारा नंबर एग्जीक्यूट हो गया है, यानी सारा अक्षर ए से लेकर जेड तक प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से आप सभी अक्षर को टू स्टेटमेंट के द्वारा भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरा जंपिंग स्टेटमेंट को बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जंपिंग का मतलब होता है कूदना, यानी कुछ प्रोग्राम के कंट्रोल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए जंपिंग स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। और ब्रेक जो होता है, ब्रेक का उपयोग प्रोग्राम में उस स्टेटमेंट को समाप्त करने के लिए या फिर प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता है। कंटिन्यू यानी कुछ वर्तमान आइटरेशन चक्र को छोड़ करके अगले चक्र में जाने के लिए कंटिन्यू का उपयोग किया जाता है। और वो तो हमने बताया कि ये लेबल नेम पे काम करता है। अब इसका उपयोग जो होता है प्रोग्राम में नहीं करना उचित होता है, क्योंकि ये प्रोग्राम को आपका कठिन बना देता है, जटिल बना देता है और किसी को समझने में थोड़ी सी कठिनाई भी आने लग जाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर जंपिंग वाला भाग आपको समझ में आया होगा। तो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और दूसरों के साथ भी शेयर करना। धन्यवाद।